हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महोधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजन्युक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णं मलजं। यस्य श्रीकरुणाणवश्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलवपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का पाठ प्रारंभ करते हैं। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इस श्लोक का शब्दार्थ असतः असत का तो भावः भाव सत्ता न विद्यते विद्यमान नहीं है तू और सतः सत का अभावः अभाव न विद्यते विद्यमान नहीं है तत्वदर्शी भी ही तत्वदर्शी महापुरुषों ने अनयोः इन उभयोः दोनों का अपि भी अंतः तत्व दृष्टः देखा अर्थात अनुभव किया है। इस श्लोक की व्याख्या। यहाँ भगवान ने भू सत्तायाम भावः अभावः अस्भुवि असतः सतः और विद्य सत्तायाम विद्यते इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है। ना सतो विद्यते भावः, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो ही रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसे विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता
अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था तब उस समय भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा, और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही रहेगा। इस श्लोक की मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें पकड़ नहीं पाती। नित्यदांग भूतानि भवति न भवति च काले नालक्ष वेगेन सूक्ष्म तत्वांत दृश्यते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता है, तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जितने कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है, संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता, जिससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध होता है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है, केवल परमात्मा तत्व का ही भाव है, जो निर्लिप्तता रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टो अनतस्वनियोस्तत्वदर्शिभिः। इन दोनों के अर्थात सत असत देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी असत है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत है ही और दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत की सत्ता से असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, अक्षर कहा गया है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है, तथा असत को अपरा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहाँ सत असत का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी अर्थात नानुशोचन्ति पंडिता धीरस्त्र न मुह्यति सम दुख सुखम धीरम, इन 3 जगह को पंडित और धीर कहा गया है, उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है।
इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव: सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य, क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का भाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ नासतो विद्यते भावः पदों से कहा है और 12वें-13वें श्लोक में शरीर की नित्यता का वर्णन किया था। उसको यहाँ ना भावो विद्यते सतः पदों से कहा गया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इन 16 अक्षरों में संपूर्ण वेदों, पुराणों, शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंता करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा हम देखते, सुनते, चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। इस श्लोकार्ध में 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। पहला भूसत्तायाम जैसे अभावः और भावः, दूसरा असभूवि जैसे असतः और सतः, तीसरा विद्य सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते। यद्यपि इन तीनों धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है, तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ उत्पत्ति है, अस धातु का अर्थ सत्ता है और विद्य धातु का अर्थ विद्यमानता है। नासतो विद्यते भावः पदों का अर्थ है असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका निरंतर अभाव ही होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उनको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उस स्थिति में नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है, अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में यह विद्यमान है ही नहीं, असत प्राप्त है ही नहीं, असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्रारंभ होना संभव ही नहीं है। नासतो विद्यते सतः पदों का अर्थ है सतः अभावः न विद्यते, अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है, प्रत्युत सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव होता ही नहीं। जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं। सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत निरंतर वर्तमान है, सत निरंतर उपस्थित है, सत निरंतर प्राप्त है, अतः सत निरंतर मिला हुआ है, सत निरंतर मौजूद है, सत निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्ता का अभाव ही होता, कारण अभाव नहीं होता। कारण कि देश, काल, वस्तु आदि जो असत है पर सत सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती। असत अतः सत का सत्ता सदा ही भाव है। परमात्मा तत्व को कितना ही अस्वीकार भी क्यों कोई परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा तत्व को कितना भी अस्वीकार करें, उसकी कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जाएं, उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितने ही युक्तियों से खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं। असत
सत अभाव होना संभव ही नहीं है। सत का अभाव कभी कोई कर सकता ही नहीं। उभयोरपि दृष्टः, अर्थात तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है परंतु देखा है अर्थात अनुभव किया है। तात्पर्य है कि असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं। असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी असत है। ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों के दृष्टि में एक सत तत्व है कि के सिवाय और किसी की स्वतंत्रता सत्ता रहती ही नहीं। असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उनका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं प्रत्युत सत ही सत है। उस सत्य तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है। जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। उभयोरपि दृष्टो अनस्तत्वदर्शिभिः, इसमें उभयोरपि में विवेक है, अंतः में तत्व ज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है अर्थात विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है। असत की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है और सत का भाव नहीं है यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो उसको तो सत्य को स्वीकार करना है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है। वेदों का खास निष्कर्ष है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है। परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है। संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत अभाव भाव है। दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग अर्थात मिलन विरह है। अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो का श्लोक। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। अगला श्लोक। सत और असत क्या है इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। हरे कृष्ण। हरि बोल।